जैसे कि आपको मैं ये दिखा दूं कि पर्पल कलर का जो गोभी बहुत कम लोगों ने देखा है कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पर्पल कलर का गोभी जो ऑर्गेनिक खेती यानी कि देसी खाद से ये तैयार किया गया है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारी जहाँ पे सब्जियां हैं, जैसे बंद गोभी है, ये भी पर्पल कलर का है। और सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया था, और उस नारे के तहत देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर जो यूटी है, वहाँ के युवा भी इसको अपना रहे हैं और अन्य अन्य प्रकार के जो सब रोजगार हैं अपने कारोबार करके अपनी जीविका को चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत आज मैं सांबा ज़िले के गांव बीएपुर तहसील के अंतर्गत पड़ते गांव रांजड़ी पाटी में हूं, जहां पर आज जहां के एक जो युवा हैं वह ऑर्गेनिक खेती कर अपना जो गुजर बसर करने का जो प्रयास कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती मतलब कि देसी खादों से तैयार की गई शुद्ध सब्जी। आज हम ये एक छोटे से गार्डन में है उस व्यक्ति के। मैं उनका आपको नाम भी बता दूं कि उनका नाम है नरेश शर्मा, जो पाटी गांव के रहने वाले हैं। और उनकी ज़मीन जो है वह रांजड़ी गांव में है, और जहां पे उन्होंने एक छोटा सा जो गार्डन बनाया है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएंगे कि ये अलग अलग किस्म की जो देसी ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाई गई हैं। जैसे कि आपको मैं ये दिखा दूँ कि पर्पल कलर का जो गोभी बहुत कम लोगों ने देखा है कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पर्पल कलर का गोभी जो ऑर्गेनिक खेती यानी कि देसी खाद से ये तैयार किया गया है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारी जहाँ पे सब्जियां हैं, जैसे बंद गोभी है, ये भी पर्पल कलर का है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल पर्पल कलर का जो बंद गोभी भी है, जो खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। मेरे साथ अभी जो जहाँ के किसान हैं नरेश शर्मा जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर उनके मन में ये सारा प्लान कैसे आया, इस खेती को लेकर कितनी मेहनत लगती है, कितनी देर में ये सब्जी तैयार होती है। और ख़ासकर जो कंडी क्षेत्र का गांव है, इसमें पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो हम इनसे ही बातचीत करते हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि इस तरह का जो आपने एक शुद्ध देसी सब्जी लगाने का मन बनाया और काफ़ी अच्छा भी लगा हमें। तो ये सारा आपके मन में कैसे आया? शुक्रिया सर। मेरा नाम नरेश शर्मा है, गांव पाटी, तहसील बीजेपुर, यूटी ऑफ JNK। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं मेडिकल में, और साथ में ये छोटी सी एक गार्डन बनाया है मैंने, जो मतलब कि इसमें देसी तरीके से सब्जी तैयार की हुई है और फ्रूट्स भी हैं। मन ऐसे आया सर कि आजकल मैक्सिमम सब कुछ केमिकल का आ रहा है, केमिकल मिक्स है, जैसे खाद का ये डालो वो डालो। हम ये भूल ही गए हैं कि देसी तरीके से सब्जी भी तैयार हो सकती है, फल भी तैयार हो सकते हैं। तो ये मन में आया कि स्पेयर टाइम होता है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, जो स्पेयर टाइम में मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये हम कर सकते हैं। सब्जी भी उगा सकते हैं, जैसे गोभी है, भिंडी है, या फिर फलों में आप हमारे माइंड में यही रहता है कि जो एप्पल है वो ठंडी जगह में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी किसी से पूछा, पंजाब हरियाणा में कंपनीज़ हैं, वो हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उनका नाम भी हम डाल देंगे, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे फसल और ऐसे फल हैं, फ्रूट, सब्जियां हैं जो कंडी क्षेत्र में हो सकती हैं। अब कंडी क्षेत्र में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि पानी नहीं है, और ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ इनके लिए कुछ ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। हम खुद गुड़ाई करेंगे, देसी ऐल डालेंगे, जैसे गाय का गोबर, वो डाल के उसके बाद सब्जियां हैं। सब्जियां जैसे मतलब कि मैं दैनिक स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने मतलब ये चीज़ें दिखाई। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि जो कंडी क्षेत्र में जो एक सेब होता है, सेब को कैसे उगाया जाता है। सबसे पहले इसके लिए खड्डा निकालना है, 2 फुट का, 1.5-2 फुट का खड्डा सभी निकाल देते हैं, जो भी अपनी जगह है आसपास करके निकाल दिया। मिट्टी में देसी ऐल जो गोबर का सभी का होता है,
वो मिलाया। ये आपको मैं ऑनलाइन डाल दूँगा। ये जो सेब है इसका जो मेन जो है, ये नहीं है कि श्रीनगर में ही होगा या ठंडे इलाके में होगा, ये कंडी में होता है मज़े से। और इसका फल भी जून और जुलाई में लगता है। ये जो एप्पल है इनके कुछ मैंने नाम शाम लिखे हुए हैं, क्योंकि ये हैं तो इंडिया में ही हैं, लेकिन इनके जो सीड हैं हो सकता है बाहर से भी आते हो, इंडिया में नाम बनते हो। तो ये सबसे पहले जो सेब है ये हॉट क्लाइमेट एप्पल है। हॉट क्लाइमेट एप्पल का मैं हिंदी में डोगरी में बोल सकता हूँ कि 48 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे हमारे यहाँ 40-48 जाता है, उस पे ये जो एप्पल है ये मतलब कि इसको फल लगेगा। इसको हम डेजर्ट एप्पल बोलते हैं, कंडी क्षेत्र के फल सेब जहाँ पे हो सकता है। और ये मैंने 4-6 बूटे लगाए हैं, मतलब अभी मैंने स्टार्ट ही किया है 1-2 साल से। 10 भी लगा सकते हो, 20 भी लगा सकते हो, इससे गुजर बसर हो सकती है। मैं तो स्पेयर टाइम में करता हूँ, लेकिन मतलब कोई अगर चाहे तो इसमें रोजगार जी है। तो इसमें एप्पल है, एप्रीकोट है, पियर्स है, प्लम जो ऑयल आता है, पियर्स मतलब नाशपाती, जैसे नाशपाती के ये बूटे मैंने लगाए हुए हैं सामने। इसके लिए भी 1.5 फुट का खड्डा है, देसी एल लगा के ये ऑनलाइन आ जाएगा। ये जो कंपनी मैंने सबसे पहले, जो आजकल सभी लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, इस कंपनी का नाम है भवानी एग्रो लिमिटेड, जो हिसार हरियाणा में है। ऑनलाइन जितना मर्जी मंगाओ, उनको ऑनलाइन मंगवाना है या जाना है, यही चीज़ बोलनी है कि हमारा कंडी क्षेत्र है। कंडी क्षेत्र में पानी कम है, मिट्टी में नमी कम रहती है, इसलिए वहाँ पे इतना पानी नहीं होता है। हमें वो वाले 2 एप्पल भी 2-3-4 तरह के हैं। एक ठंडी जगह होता है श्रीनगर में, एक यहाँ भी होता है। तो हमारा ये जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है, ये जो यूटी में जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तहसील बीजेपुर में, ये इधर कंडी एरिया बहुत ज़्यादा है। जैसे राया, सुचानी, पाटी, रांजड़ी, पेखड़ी, संगवाल, जितना भी बड़ी ब्राह्मणा से बीजेपुर से ऊपर वाला जो एरिया सांबे में है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कैमरा मैंने हमें दिखाया, ये पर्पल कैबेज है, ये देख लो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये वाला बहुत रेयर है। जम्मू सिटी में जाओगे तो ये मिलेगा। वो एक देते हैं, किलो के हिसाब से नहीं है, एक देंगे, 100 रुपये का देंगे पीस, 120 का देंगे या 80 का देंगे। हम उसको बोल ही नहीं सकते कि ये 80 का क्यों है या 100 का क्यों है या कैसे किलो है, क्योंकि हमें लगाना नहीं आता है। बिल्कुल, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, ये चीज़ क्या है? काफ़ी अच्छी है ये ब्रोकली है, ये भी ऑनलाइन हमने मंगवाई है और देसी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की है। इसकी भी सब्जी तैयार होती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने ये दिखाया कि काफ़ी पौधे हैं जो ऑर्गेनिक है, जैसे कि हम ये अमरूद देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग भी रहा है, तो ये भी ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक तरीके से अमरूद मंगाया है। हर घर में देसी अमरूद है, सबका होता है। ये 2-6 महीने फल दे रहा है, 6 महीने नहीं दे रहा है। ये 12 मेश अमरूद है। ये भी मतलब कि ये जो गावा है इसको BNR बोलते हैं। जब आप ये वाली साइट खोलोगे, भवानी एग्रो लिमिटेड, हिसार हरियाणा, एक कंपनी है भवानी एग्रो लिमिटेड, मतलब जो देसी जो एग्रीकल्चर का सामान, उसमें ये आ जाएगा BNR गावा अमरूद। इसके 40-50 बूटे लगाए हैं मैंने, मतलब कि ये दे देता फल, मतलब कि महीने 1.5 महीने में क्वांटल फल निकल जाता है। 12 मेश है और इसका एक अमरूद 1-1 किलो का जाता है। 12 मेश ये जो गावा है BNR है, और ये हाईब्रिड है सारे। और एक चीज़ और है जो सबके मन में आएगी कि इंसेक्टिसाइड आता है, कीड़ा आता है ना, कीड़ा सब्जी में भी आएगा, फ्रूट पे भी आएगा, फल पे भी आएगा, वो तो हर जगह आएगा। मैं ये मेन बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम उस पर करते हैं स्प्रे पंप सबके पास है। स्प्रे भी 2 तरह का है, एक केमिकल है, एक आयुर्वेदिक भी है। आयुर्वेदिक के मैं नाम शेयर कर दूंगा, उसमें वो है जो स्प्रे हमने, वो मैंने सारे नाम उतार के रखे थे ताकि, उस स्प्रे का नाम है नीम स्प्रे। जो हमारा नीम का पेड़ है उसके स्प्रे जो हैं वो एग्रीकल्चर की दुकान पे अवेलेबल हैं। हमें पता नहीं है, मुझे किसी से पता चला, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किसी और को पता चल जाए। नीम स्प्रे है, एलोवेरा स्प्रे है, जितना मर्जी करो, कोई केमिकल नहीं है। तो आयुर्वेदिक ही होगी ना नीम, और जो एलोवेरा है ये तो आयुर्वेदिक है, इसको इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी इस्तेमाल करता है, ये तो बड़ी जगह होता है, क्रीमों में, खाने में, पीने में, जो भी होता है। इसका भी स्प्रे है। और ये स्प्रे करने से फलों को, जो सब्जी को कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा और इस पर ना कोई केमिकल आएगा, मतलब ये बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से है। तो मेरा लास्ट में यही कहने का मतलब है कि ये जो पुरानी चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग करते थे हम भूल गए हैं। तो मैं हो सकता किसी बुज़ुर्ग से सीख लिया या ऑनलाइन सीख लिया। ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब कि हम देसी ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी, फल सब कुछ तैयार कर सकते हैं। हमारी इस टाइम जो गवर्नमेंट है बहुत बढ़िया है।
अगर कोई चाहे कि मैंने 2, 4, 6, 8 कनाल में नींबू लगाना है, जैसे ये आ गया नींबू, इसको हम बोलेंगे 12मेश नींबू, जिसको कागजी नींबू बोलते हैं, हर बंदे को पता है। कुछ नहीं है, सबको पता है, इसका खड्डा निकालना है, देसी यार लगाना है, इस पर भी इंसेक्ट्स लगते हैं, वही स्प्रे करना है, नीम का और एलोवेरा का। ये 12मेश नींबू है, ऐसे मैंने 40 बूटे लगाए हुए हैं, ये मेरे को 6 महीने में फल देते हैं 2-3 क्विंटल। देखो मैं स्पेयर टाइम में अभी करता हूँ, जो स्पेयर टाइम है उसमें मैं करता हूँ। तो अगर कोई बंदा कहे कि काम नहीं है, ये नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास इस टाइम बहुत सहूलतें हैं। अगर कोई बंदा चाहे तो वो एग्रीकल्चर पे लोन भी मिल जाता है, ये वेजिटेबल पे, गार्डन पे, ऐसा सब कुछ है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, अगर अपनी जगह है कनाल 2 कनाल, तो थोड़ी थोड़ी करते मतलब उसकी गुड़ाई, उसमें देसी है जो गोबर का वही मिलाना है। बाकी ये बीज मंगवा लिए, ये बीज हमारे J&K में भी अवेलेबल हैं। अगर कोई बंदा मुझे अप्रोच करेगा तो मैं इसको शेयर करूँगा कि कहाँ से लेना है, ईज़िली मिल जाएगा। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा कोई लागत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपये लगेगा 1-2 कनाल जगह के लिए। इसमें मैं जानना चाहता हूँ ये कितने दिनों में ये फसल सब्जी जो है या ये फल जो है वो तैयार हो जाता है? हाँ देखो, ये मतलब जो जब जगह तैयार कर ली, जैसे हमने 12मेश नींबू लगा लिया, इसका 2 साल के बाद फल स्टार्ट है, सिर्फ 2 साल। अब ये जो एप्पल है, इसका भी 1.5-2 साल का ही टाइम है, 2-2.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हो जाएंगे। इसके बाद इसको गर्मी में फल लगता है, जून जुलाई में, और ये चलेगा। इसको कोई ठंडा मौसम चाहिए, सिर्फ नमी चाहिए, मामूली पानी कंडी में चलेगा। अब जो सब्जी है उसका तो 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद जो पर्पल कैबेज दिखाया वो चल पड़ता है, ब्रोकली चल पड़ती है, वहाँ पे बंद गोभी है, फूल गोभी जो वैरायटी है, ब्रोकली है। ये चीज़ें मतलब कि 2-3 महीने में तैयार होती हैं। इसके हम साल में 2 से 3 बार फसल ले सकते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सांबा ज़िले में ये पहला ही गार्डन है या कोई और भी है? मुझे लगता है सांबे में एक आधा है, मुझे कठुए की एक आधी वीडियो आई थी, वहाँ पे बंदे ने डाला था ये पर्पल कैबेज, कम ही था। तो उसने जब डाला तो उसको लोगों ने ऑनलाइन अप्रोच किया और वो वाला ख़रीद लिया। मैं यहाँ पे जो अपनी बात रख रहा हूँ, मुझे बेचना नहीं है, मैं बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कनाल 2 कनाल है, चलो फैमिली में लगेगा या अपने यार दोस्त में, या जो भी कोई आगे आएगा तो उसको दे देंगे। मैं बेचने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से किया है, मुझे कामयाबी थोड़ी बहुत मिली है। मैं चाहता हूँ कि और भी जो हमारे युवा हैं वो अगर इस तरीके को अपनाने की कोशिश करें तो शायद कुछ ना कुछ उनका बन जाए। तो जम्मू में आप पूछ रहे थे, ये है, मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल ही है। ये जो पर्पल कैबेज है, ये जो एप्पल है, इसका एक ही मायने हैं, ये ठंड में होता है जी, ये ठंडा मौसम चाहिए, ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं एक चीज़ हो जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने ये मेहनत की, एक छोटा सा गार्डन बनाया है आपने, तो क्या आज तक कुछ इससे मुनाफा भी हुआ है या सिर्फ आपने एक अपनी खुशी के लिए, ये शौक के लिए लगाया है? ये मुझे ये है कि मैं नेचर लवर हूँ, मैं नेचर लवर हूँ। मैं जो अपनी जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, उसका जो स्पेयर टाइम होता है 1-2 घंटा, या संडे को जो हॉलीडे को, मैं नेचर लवर हूँ। मैं नेचर लवर से, मैं लोग फ़ोन में पता नहीं क्या देखते रहते हैं, मैं ये देखता हूँ कि नेचर को कैसे बचाया जाए, पौधे जहाँ लगाए जाएँ, या फल कैसे होता है, ये किया। और मैंने सीखा, मैंने फ़ोन से ये सीखा, मैंने लगाया तो हुआ, आपके सामने सारा। आज की युवा पीढ़ी को जो खासकर क्योंकि आपको पता है कि नौकरियां तो कम ही हैं, तो जो बेरोजगार हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और कितना मुनाफा वो कर सकते हैं इस तरह की खेती से? देखो, यो हमारा कंडी क्षेत्र है, लगभग ज़मीन सबके पास है, 2, 4, 8 कनाल सबके पास है। ये अगर 2 कनाल में बंदा स्टार्ट कर दे, बेरोज़गारी जो थी वो शुरू से चलती आ रही है। मैं भी 40 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं भी प्राइवेट जॉब ही करता हूँ, बेरोज़गारी मानूंगा लेकिन करता हूँ दवाइयों में। बेरोज़गारी तो ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि हमने जो पुरानी चीज़ें थी वो छोड़ दी हैं। ये स्वयं रोज़गार है, गवर्नमेंट बुला रही है कि आप आओ, आपने कोई गार्डनिंग का करना है, फ्रूट्स का लगाना है, या कुछ भी ऐसा एग्रीकल्चर, डेयरी करनी, कुछ करनी, आप आओ हमारे साथ, जो फॉर्मेलिटी बैठ के जो भी 20-40 हज़ार जितना बनता है हम देंगे। काम तो हम नहीं करना ना, काम तो वही करेंगे जो युवा है हमारे। तो अगर युवा इस साइड आएँ, कंडी क्षेत्र के, अगर इस साल में अगर कोई 10-20 बंदे युवा ये वीडियो देख के अगर कुछ आते हैं, तो 100% उनकी इनकम तो 10-15 हज़ार से नीचे नहीं रहेगी, बनेगी। आखिर में कोई संदेश देना चाहते हो अपने जम्मू के लोगों को, अपने कंडी क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को? संदेश सर यही है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा दैनिक स्टेट समाचार का, जो हमारे गांव इधर पार्टी में आए और मैंने इधर जगह गार्डन जो रांजड़ी के पास बनाया हुआ है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। संदेश सर यही है कि स्वयं रोज़गार भी है,
हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती, प्राइवेट में भी टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम थोड़ा पुराने संस्कार जो हमारे दादे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो करते थे, उन्होंने 10-20 कनाल जो जगह हमारे पास अभी है, उस 10-20 कनाल से हमको पढ़ाया, कुछ जॉब भी करते हैं, कुछ प्राइवेट भी करते हैं, शादियाँ भी की, ज़मीन से ही किया ना। तो ज़मीन में बहुत कुछ है। माना कंडी में पानी की किल्लत है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अब फिर रिपीट करूँगा कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, इसके लिए कुछ ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आप सिर्फ नमी छोटी सी कि मिट्टी सूखी है या एक मिट्टी थोड़ी गीली है, नमी वाली, इतनी सी रखनी है, कुछ ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। संदेश यही है कि मतलब कि जो पुराने जो चीज़ें हैं, अगर हम उस पर आ जाएँ तो जो युवा है उसके जो रास्ते हैं वो आगे फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से आपने नरेश जी को सुना, काफ़ी अच्छी बातें भी इन्होंने कही है, क्योंकि एक ज़मींदारी करना, खेतीबाड़ी करना कोई बुराई नहीं है। अगर आज की डेट में रोज़गार नहीं है तो खुद के रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। काफ़ी सारे युवा हैं जो खुद के रोज़गार पैदा कर और भी लोगों को रोज़गार देते हैं। तो ये खेतीबाड़ी जो हमारा कंडी क्षेत्र का है, का ही नहीं, जम्मू कश्मीर का काफ़ी मशहूर खेतीबाड़ी का कार्यक्रम चलते रहते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रही है कि खेतीबाड़ी की तरफ ध्यान दिया जाए। बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने अभी तक निकाली हैं, आप लोगों ने भी उन स्कीमों का फ़ायदा लेना चाहिए, खासकर युवाओं ने और किसानों ने। और ख़ासकर जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस खेतीबाड़ी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।